है सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का गृह प्रवेश हुआ है। अच्छी बात है, खुद का गृह प्रवेश करना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि विकास तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री पद एक लोक सेवा पद है और जिसकी जिम्मेदारी बच्चों की उज्जवल भविष्य को भी विकास करना भी प्रमुख रूप से है। भविष्य की सुरक्षा के लिए भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। हमें शराब नहीं शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो। हमें शराब नहीं शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो। हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। बंद करो, बंद करो दारू भट्टी, बंद करो, बंद करो, बंद करो दारू भट्टी, बंद करो। एक तरफ उनका गृह प्रवेश, लाखों रुपए की खर्चा और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जितने मंत्री हैं, जितने बड़े अधिकारी सब आ रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं, बड़े खुश हैं। तो दूसरी तरफ गांव में उन्हीं की विभाग में, उन्हीं के क्षेत्र में कुछ बच्चे स्कूल जाने के बजाय हाथ में पट्टी लेकर के, हाथ में तख्ती लेकर के वो नारे लगा रहे हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। हमें शिक्षा दो, हमारा अधिकार है, हमें शिक्षा दो, हमें दारू मत दो, हमें शिक्षा दो, हमारे भविष्य को संवारो, हमारे यहाँ दारू भट्टी मत खोलो। और दारू भट्टी खोलकर आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल। स्कूल जाने वाले बच्चे रास्ते पे, कलेक्टर के ऑफिस में तमाम जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, हमें हमारे भविष्य का विकास करने के लिए शिक्षा की ज्ञान दीजिए। शराब भट्टी खोलने की ज्ञान, शराब भट्टी बेचने की ज्ञान मत दीजिए। हमें शराब नहीं शिक्षा दो, हमें शराब नहीं शिक्षा दो, हमें शराब नहीं शिक्षा दो, हमें शराब नहीं शिक्षा दो। हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का भिक्षा दो, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का भिक्षा दो, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का भिक्षा दो। हमें भविष्य को सुरक्षित करने का भिक्षा दो। बड़े अम्मा कॉलेज जाबो तो कैसे जाबो? दारू भट्टी खुला थे तो तुमन चिंता मत करा बेटी, दारू भट्टी नहीं खुला, इहे तक ले रुक जाही। हम सब पूरा गांव के महिला मन के प्रयास है कि दारू भट्टी ला नहीं खोलन देवन। हमारे सिपाही और सेठ गंगा के बीच में होने च नहीं है तो नहीं खुला है। नहीं खुला बेटी, सबका काम करबो, बैठबो जाके सब। हमार लड़का मन के आगे चल के का होई? अभी हमारा लड़का मन के इहे तक ले पढ़ाई रुकत है, अभी ले मन हक मकात है, हम कैसे जाबो पढ़े ला? हाँ, स्कूल खोला ज्यादा दूर है, हमार लड़का मन जाते ओकर बार स्कूल खोला, ओकर कतका पैसा है ता कैसे नहीं बता ना? काबर की हमन पढ़ा था ना, अकेला स्कूल नहीं जा सकन। हाँ बेटी, तुमन दारू भट्टी खुल जाही तो हमन अकेला नहीं जा सकन और न साइकिल में जा सकन, न रेंगा जा सकन। एक से दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। एक बार तुम बेफिक्र रहा, दारू भट्टी नहीं खुला, इहे तक ले रुक जाही। हमार सब के यही प्रयास है गाँव पूरा महिला के, एक नहीं सब कहते नहीं खुलना है, नहीं खुलना है। ज्यादा है सरकार ला कमी तो हमार महतारी वंदन देवा थे तेनोल मत देवा, पर दारू भट्टी यहाँ नहीं खुलना है। दरअसल ये घटना जो है, ऐसे ही मांग जो है वो मुंगेली जिला से निकल के आ रही है और वहां एक गांव है ग्राम सिपाही। गांव का नाम तो सिपाही है, लेकिन सिपाही का काम करने के लिए भी वहां के बच्चे, वहां के युवा निकल पड़े हैं। उनका मांग है कि जो मेन जगह पर शराब भट्टी खोली जा रही है उसे बंद करे, क्योंकि 200-250 बच्चे इसी रास्ते से पढ़ने स्कूल जाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं नशे में क्या क्या नहीं हो रहा है। ज्यादातर असुरक्षित सब महसूस कर रही हैं तो वो है वहां की महिलाएं, और उससे बढ़कर असुरक्षा में है वो है स्कूल में पढ़ने जाने वाली किशोरी लड़कियां। सबका एक ही मांग है, साहब जो आप यहाँ भट्टी खोल रहे हैं उसे निरस्त करिए। आप ऐसे जगह में भट्टी खोलिए जहां सुनसान है, जहां बच्चियों का, स्कूलों का आना जाना प्रभावित ना हो। ये मांग लड़कियां कर रहे हैं, ये मांग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं और पूरे गांव वाले कर रहे हैं। कलेक्टर के पास भी जाकर के आवेदन दिया और उन्होंने चेतावनी दी है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करेंगे, लेकिन बड़े विरोध करेंगे अगर
ये निरस्त नहीं हुआ तो, और तमाम मंत्री संतरी अधिकारी सबको उन्होंने पत्र लिखकर एक ही गुहार लगाई है कि हमारे भविष्य को संवारने दीजिए। स्कूल के रास्ते पे भट्टी खोल करके हमारे भविष्य को बिगाड़ने के काम मत करिए। हम भी कहते हैं साहब, आपने अपना तो घर गृह प्रवेश कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के जीवन में विकास की रोशनी भी प्रवेश करे तो सच्ची विकास माना जाएगी। शराब भट्टी खोल करके क्या करेंगे? आप पैसे ही कमाना चाहते हैं, आपको लगता है, तो वैसे जगह खोलिए ना जहां बच्चे पढ़ाई और उनके आने जाना कोई भी चीज ऐसा जो भविष्य है वो बर्बाद ना हो। क्या संदेश होगा कि बच्चे स्कूल आते जाते बीच में 10 पिए हुए नशेड़ी देखें, गिरे हुए लोग देखें, नशे में झूमते हुए छेड़ते हुए गाली बकते हुए लोग देखें, क्या ये शोभा देगा? उस रास्ते से, मेन रास्ते से होकर स्कूल जाते, इसीलिए बच्चों ने सोचा कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम क्यों नहीं संवेदनशील सरकार से गुहार लगाए, निवेदन करें कि साहब हमें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे भविष्य पर तो ध्यान दीजिए। रास्ते पे दारू भट्टी मत खोलिए, इन्हें निरस्त करिए, किसी दूसरी जगह खोलिए। और ये पूरा समूचा चर्चा का विषय है। हम मानते हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कर रहे हैं और दारू भट्टी खोल रही है, लेकिन सोचिए जरा, जो सरकार खुद दारू बेचवा रही है, दारू भट्टी खोल रही है, निश्चित तौर पे बच्चे अपने भविष्य के लेकर चिंता है, तो इस पर काम करना चाहिए। काम वहां के जनप्रतिनिधियों को भी है, उनको भी करना चाहिए कि जब जनता नहीं चाह रही है, जब वहां के बच्चे नहीं चाह रहे हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों खोल रहे हैं? इतना भी लाभ, इतना भी स्वार्थ अच्छी बात नहीं है। वहां के अधिकारी को भी जागरूक होना चाहिए कि सारे बच्चे स्कूल जाने छोड़ करके हाथ में तख्ती लेके नारा लगा रहे हैं कि हमें हमारे शिक्षा दो, हमें हमारे शिक्षा जो विकास के लिए मिलेगा, उस जगह पे दारू भट्टी की शिक्षा मत दीजिए, इसे बंद करिए। निवेदन है, बंद करिए, इसे दूसरे जगह खोलिए। तो उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए जो आला अधिकारी मंत्री है। साहब, आपके निर्देश से तो सब कुछ हो रहा है। आप चाहेंगे तो इन बच्चियों की जो जायज मांग है, जो कह रहे हैं कि हमें शिक्षा की व्यवस्था करिए हम पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जरूर करिए, मांग को तो सुनिए, क्या बिगाड़ा है, क्या होगा? अब सोचिए जरा, आते जाते कितने मंत्रियों के घर पे गांव में नए नए भट्टी खोल रहे होंगे, सोच के बताइए जरा। आप सबसे कह रहा हूं, कितने मंत्री होंगे जिनके गांव में, पड़ोस में, उसी के आसपास, उसके घर में, उसके गांव के नजदीक में नए भट्टी खोले होंगे। ग्रामीण है, दूर में रहते हैं, जो पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों के सामने शराब भट्टी और वहीं आने जाने रास्ते में देखते रहेंगे। वैसे भी गांव के हालात खराब है, क्योंकि कमाने वाले की अधिकांश हिस्सा दारू में चला जाए तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? बहुत बड़ी बात है, संवेदनशील बात है ये कि दारू भट्टी की मांग जनता कर ही नहीं रही है। वो चाहती है कि हमारे यहाँ एक सहमति लें, हम चाहे तब करें, तो बिना सहमति के, बिना ग्राम सभा के वहां दारू की भट्टी खोल रहे और इसका विरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, साहब दारू भट्टी मत खोलिएगा। अब देखना होगा कि संवेदनशील अधिकारी है कि नहीं, देखना होगा कि जनप्रतिनिधि, विधायक, जिला अध्यक्ष और कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब इसमें कितने सक्रिय हैं, इनकी आवाज सुन पाते हैं कि नहीं। ये भी देखना होगा कि जितने मंत्री संतरीगण है वो बच्चों की भविष्य को लेकर कितना संवेदनशील है। शिक्षा मंत्री जी, आप भी इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके विभाग के सारे बच्चे, पढ़ने वाले छोटे बच्चे स्कूल ना जाकर के सड़कों पे वो नारे लगा रहे हैं कि साहब हमारी भविष्य को सुरक्षित रखिए, शिक्षा हमें भविष्य को संवारने वाला दीजिए, ऐसे शिक्षा मत दीजिए जो खराब हो, गलत हो, यानी दारू पीने पिलाने वाली शिक्षा ना दें, क्योंकि उन्हीं के रास्ते में पड़ता है। तो आप भी जरूर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब जी, आपको संवेदनशील कहते हैं, तो आप भी संवेदना भी दिखाइए। जहां बच्चे नहीं चाह रहे हैं वहां आप मत खोलिए दारू भट्टी, दूसरी जगह खोल लीजिए, पैसे ही तो कमाना है, ऐसी जगह खोलिए दूसरी जगह जहां प्रभावित ना हो, स्कूल के रास्ते ना हो, मंदिर के रास्ते ना हो, वहां मत खोलिए। जहां है वहां मत खोलिए, दूसरी जगह खोलिए और कमाइए। अब देखना होगा कि सरकार संवेदनशील तो कहते हैं, संवेदना है या फिर केवल कहने के लिए है। देखना होगा गृह मंत्री ने, देखना होगा इस क्षेत्र में शिक्षा मंत्री में कितनी संवेदना, समझदारी है, क्योंकि उसके विभाग के बच्चे नारे लगा रहे हैं। साहब बिल्कुल देखने वाली बात है। अब
आगे देखेंगे, जरूर इसमें कोशिश करेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा। जी हाँ।